नमस्कार, मैं डॉक्टर रुस्तम सिंह कौरव, एंड्रोलॉजिस्ट एंड यूरोलॉजिस्ट, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया अभी कोरोना पैंडेमिक से जूझ रही है। हम भी उससे अछूते नहीं हैं। भारत में भी प्रतिदिन कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। चूंकि हम ग्वालियर को बिलोंग करते हैं तो हम ग्वालियर की भी बात करें तो ग्वालियर में भी प्रतिदिन ये संख्या में इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे वैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपसे जनरल यूरोलॉजी और एंड्रोलॉजी से संबंधित चर्चा करूंगा। इसमें बताऊंगा कि किस तरीके से इस पैंडेमिक में एंड्रोलॉजी की प्रैक्टिस की जा सकती है। इसमें जो मरीज एंड्रोलॉजी की समस्याओं से जूझ रहे हैं, एंड्रोलॉजी मतलब प्रजनन से संबंधित परेशानियां होती हैं। इसमें क्या क्या मोस्ट कॉमन सिम्टम्स रहते हैं, क्या क्या मोस्ट कॉमन डिसीजेज होती हैं एंड्रोलॉजी में, उस पर मैं फोकस करूंगा, आपको बताऊंगा। तो स्पेशली ज्यादातर एंड्रोलॉजी में केसेस इनफर्टिलिटी के होते हैं। इनफर्टिलिटी मेनली दो टाइप की हो सकती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी मीन्स ऐसे दंपत्ति जिन्होंने एक भी बार अभी तक कंसीव नहीं किया है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ऐसे दंपत्ति जिन्होंने कंसीव तो किया है बट किसी कारण से उनका मिसकंसेप्शन हुआ है, मीन्स एबॉर्शन हो गया है और उनका कोई भी इशू नहीं है। तो इस पेंडेमिक में अगर कोई भी दंपत्ति प्लान कर रहा है कि उसको कंसीव करना है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम थोड़ी ये रहती है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन थोड़ा अलग है कि आपको अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी फैसिलिटी है कि आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन की फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं, आप उनसे फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरी बात रहती है कि अगर प्रोसीजर की बात होती है कि इस करने में बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं, क्या इस टाइम पर हमें प्रोसीजर करनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई आईवीएफ प्लान कर रहा है या किसी दूसरी तरीके की इंसेमिनेशन या टेस्टिकुलर बायोप्सी का प्लान हो रहा है, तो इसे अभी इस कोरोना पेंडेमिक में करना है या इसे थोड़ा अवॉइड करें। तो मेरा मानना है कि अगर आप कुछ समय वेट कर सकते हैं तो कुछ समय वेट कीजिए और इस कोरोना पेंडेमिक के बाद आप प्लान कीजिए, क्योंकि ज्यादातर अपना एंड्रोलॉजी अपनी जो कंसीव करना एक इलेक्टिव प्रोसीजर है, कोई ऐसा इमरजेंसी नहीं है। तो 2 महीने 3 महीने के बाद ये पेंडेमिक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और उसके बाद अपन ये प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा कई पेशेंट्स को बहुत सारी एंड्रोलॉजी से संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए आप डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसमें कोई फिजिकली आने की यानी अभी इतनी इमरजेंसी नहीं है। इसके अलावा कई और सी प्रॉब्लम्स हैं एंड्रोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि किसी को अगर बेंडिंग ऑफ पेनिस पेरोनी डिसीज हो रही है, ये सारी इलेक्टिव प्रोसीजर्स होती हैं, इसमें भी आप वेट कर सकते हैं। अब अगर इमरजेंसी की बात करें तो अगर किसी को फ्रैक्चर पेनिस हुआ है, इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटल आना है, अर्जेंट है, आपको इलाज लेना है। अगर अपन यूरोलॉजी एज ए जनरल बात की जाए, यूरोलॉजी में कुछ इमरजेंसीज होती हैं जिसमें आपको कंसर्न करना है, और जैसे कि आपको यूरेट्रिक कॉलिक हो रहा है, सीवियर हीमेचूरिया है, एक्यूट रिटेंशन ऑफ द यूरिन है, इस केसेस में आपको फिजिकली प्रेजेंट होना रहेगा, डॉक्टर के पास आना है। क्योंकि ज्यादातर डॉक्टर भी फुल प्रिकॉशंस के साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके चांस काफी कम हैं। अगर आपको कोई इलेक्टिव डिसीज है जिसे आप पहले से जानते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको रीनल स्टोन है बट अभी आपको दर्द नहीं है, तो आप उसके लिए इंतजार कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर को ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, बीपीएच है जिसमें आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, आपका फ्लो कम आता है, आपको रिपीटेडली इन्फेक्शन हो रहा है,
तो इन कंडीशन ये भी एक इलेक्टिव डिसीज है और इसके लिए भी आप ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट पर रह सकते हैं। ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है, जहां तक हो सके आप इसको अवॉइड करें। सर्जरी तभी कराना है इस कोविड पेंडेमिक्स में जब बहुत आवश्यक है, इमरजेंसी है। अदरवाइज आप इसे थोड़ा सा अवॉइड करें। इस पेंडेमिक के बाद में आप इलेक्टिव सर्जरी प्लान करें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि रेनल स्टोन जो पेन नहीं करा रहा है, आप वेट कर सकते हैं। प्रोस्टेट आप वेट कर सकते हैं। कार्सिनोमा प्रोस्टेट एंड कार्सिनोमा ऑफ यूरिनरी ब्लैडर है, आप डिटेक्टेड केस हैं, बट अगर आपको अभी सीवियर सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, अगर सीवियर ब्लीडिंग नहीं है, आपको कोई सीवियर पेन नहीं है, तो आप वेट कर सकते हैं। इस पेंडेमिक के बाद आप कराएं। कारण क्या है कि आप ऑपरेशन अभी करा सकते हैं, बट इसमें रिस्क तो है दोनों को, पेशेंट को एज वेल एज डॉक्टर्स को। कोरोना एक नई डिसीज है, इसके क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है अभी तक कंप्लीटली किसी को ज्ञात नहीं है। नई इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, नए इसकी रिसर्च हो रहे हैं। रिसर्च में एक नया ही इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मालूम चलता है। जनरल इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि इवन दो इस सीमन में भी कोरोना डिटेक्ट हुआ है। एक रिसर्च में जिनको कोरोना हुआ था उन पेशेंट का सीमन एनालिसिस कराया गया, उनका टेस्ट कराया गया कोरोना के लिए, और ऐसे 6 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। 6 पेशेंट में कोरोना डिटेक्ट हुआ है, कोविड-19 डिटेक्ट हुआ है सीमन में। इसके अलावा पेरिटोनियल फ्लूइड में और भी ये डिटेक्ट हुआ है, अन्य बॉडी फ्लूइड्स में भी ये डिटेक्ट हुए हैं। तो इसके मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। तो जो चीज कोई जानकारी अपन को कंप्लीटली नहीं है और जो चीज अपन अवॉइड कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि उसे अवॉइड करना चाहिए। इस पेंडेमिक के बाद अपन उसको कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप अभी स्पेशली एंड्रोलॉजी की साइड में अगर आप अभी कंसीव का प्लान कर रहे हैं, जिसमें आप मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिसमें आईवीएफ की जरूरत है या किसी भी तरीके की इंटरवेंशन की जरूरत है, तो आप उसे थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। 2 से 3 महीने के हम सभी ये आशा करते हैं कि इस कोरोना से निजात मिल जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार।